आज आपको सुनाने वाले हैं हम मौत कैसे आती है और इंसान की रूह कैसे निकलती है। मौत का मंजर क्या होता है। मेरे भाइयों, हमें अपनी आखिर तक की तैयारी करनी है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखकर जाना। चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चकाचौंध हलचल और रोजमर्रा की भाग दौड़ में इंसान एक पल के लिए रुककर सोचता भी नहीं कि उसकी सांसें किसके हुक्म से चल रही हैं, किसके हुक्म से सुबह होती है और किसके हुक्म से दिल धड़क रहा है। और जब एक दिन वही दिल रुक जाता है तो दुनिया की हर शान, हर दौलत, हर इज्जत एक झटके में पीछे छूट जाती है। इसी सिलसिले का सबसे गहरा, सबसे हकीकी और सबसे हैरत अंगेज हिस्सा है मौत का फरिश्ता, यानी हजरत मलाकुल मौत का इंसान के पास आना। इस्लामी तालीमात में मौत को तखव्वुफ का नहीं बल्कि हकीकत का नाम दिया गया है, और मलाकुल मौत का काम इंसान की रूह को हिकमत और हुक्म ए इलाही के साथ निकालना है। आज की इस लंबी दास्तान में हम वही सुनेंगे, एक रूह का सफर। जब मौत का फरिश्ता उतरता है, कैसे आता है, क्या देखता है, रूह से कैसे मुकालिमा होता है और कैसे इंसान अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेता है। कहानी शुरू होती है एक बूढ़े शख्स साद से। 70 बरस का बुजुर्ग जिसकी जिंदगी इम्तिहानों, खुशियों, गम और तजुर्बों से भरी रही। अब उसका जिस्म कमजोर है, हाथ कांपते हैं, सांसें भारी हो चुकी हैं। उसकी बेटी जैनब उसके पास बैठी है। घर में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे हवा में भी एक डर, एक उदासी, एक रहस्य तैर रहा हो। साद महसूस करता है कि उसकी अंदर की दुनिया बदल रही है। वो अपनी आंखें बंद करता है और दिल में कहता है, या अल्लाह, अगर मेरा वक्त आ गया हो तो रहमत के साथ लेना। अचानक कमरे का माहौल बदल जाता है। जैनब को महसूस होता है जैसे हवा रुक गई हो। दूर से एक हल्की सी खुशबू आती है जो इस दुनिया की नहीं। साद की नजरें एक कोने पर टिक जाती हैं, जहां किसी को कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन वो देख रहा होता है। इस्लामी रिवायत कहती है कि नेकी वाले इंसान के पास मौत का फरिश्ता नूर की शक्ल में आता है। उसके चेहरे पर सुकून, आंखों में रहमत और लिबास से खुशबू निकलती है। साद देखता है कि उसके सामने एक नूरानी शख्सियत खड़ी है, गोया पूरा कमरा चांदनी से भर गया हो। फरिश्ते की आवाज बहुत नरम, बेहद पुरसुकून। अस्सलामु अलैक ए अब्दुल्लाह, तुम्हारे रब का सलाम और मगफिरत का पैगाम लेकर आया हूं। साद के होंठ कांपते हैं, दिल की धड़कन हल्की हो जाती है। वो कहता है, क्या वक्त आ गया। फरिश्ता मुस्कुराता है। वो मुस्कुराहट इंसानी मुस्कुराहट जैसी नहीं, बल्कि ऐसी कि दिल के बोझ उतर जाए। हाँ, लेकिन डरना मत, तेरी जिंदगी की थकान अब खत्म होने वाली है। रिवायत में आता है कि जब नेकी वाला इंसान मरता है तो उसके साथ रहमत के फरिश्तों का काफिला आता है। साथ देखता है कि कमरे में दर्जनों नूरानी फरिश्ते उतर आए हैं। किसी के हाथ में जन्नत का कपड़ा, किसी के पास जन्नत की खुशबू, किसी के पास नूर की एक चमकदार शीशी। कमरा भरा हुआ है, लेकिन दुनिया वालों को कुछ नजर नहीं आता। उन फरिश्तों की आवाज गूंजती है, या अय्यतुअन-नफ्सुल मुतमिन्नाह, ऐ सकून वाली रूह, चल अपने रब की तरफ लौट चल। साद आंसू बहाता है, लेकिन ये डर के आंसू नहीं बल्कि राहत के आंसू होते हैं। अब मलाकुल मौत साद के बिल्कुल पास आता है। उसके हाथ बेहद नर्म और ठंडे हैं। उसका नूर साद के सीने पर पड़ता है और बोझ उतरने लगता है। फरिश्ता कहता है, अपनी रूह को ढीला छोड़ दो, अब ये सफर दर्द का नहीं, रहमत का सफर है। साद गहरी सांस लेता है, फिर सांस हल्की होने लगती है, फिर इतनी हल्की कि जैसे हवा में घुल जाए। फरिश्ता बहुत नरमी से उसके सीने पर हाथ रखता है और वो कहता है, बिस्मिल्लाह, बरकत के साथ निकला। रूह चिराग की लौ की तरह धीरे धीरे उठती है। जिस्म सुकून में डूब जाता है, चेहरे से दर्द मिट जाता है, आंखें शांत हो जाती हैं, और फिर साद की रूह हवा के झोंके की तरह निकल जाती है। जैसे ही रूह निकलती है, फरिश्ते उसे जन्नत के कपड़े में लपेटते हैं। जन्नत की खुशबू उससे मिलती है। रूह पहली बार अपने जिस्म को देखती है और हैरत होती है कि वो कितनी हल्की हो चुकी है। साद की रूह आसमान की तरफ बढ़ती है। फरिश्ते कहते हैं, मुबारक हो, आज जन्नत का दरवाजा तेरे लिए खुला है। अब दूसरी तरफ कहानी बदलती है। एक और इंसान जिसका नाम कैस है,
उसने जिंदगी भर गुनाह किए, लोगों का दिल दुखाया, जुल्म भी किया, नफ्स का गुलाम भी रहा। आखिरी वक्त आता है, उसका कमरा भी भर जाता है, मगर रहमत के फरिश्ते नहीं आते, बल्कि अजाब के फरिश्ते आते हैं। उनके चेहरे सख्त, आंखें तेज, उनका कद डर पैदा करता है। उनकी मौजूदगी से कमरा ठंडा हो जाता है। कैस चिल्लाता है, मुझे अभी वक्त दो, मैं तौबा करना चाहता हूँ। लेकिन फरिश्ते कहते हैं, अब वक्त खत्म हो चुका है। मलाकुल मौत आता है, लेकिन इस बार चेहरा सख्त होता है। वो कहता है, ए बुरी रूह, मुश्किल रास्ते की तैयारी कर ले। रूह निकलने लगती है, लेकिन आसानी से नहीं, गोया कांटों के बीच से कोई चीज खींची जा रही हो। चीखें निकलती हैं, कमरा कांपता है, आंखें फैल जाती हैं, और रूह बड़े दर्द के साथ निकलती है। इस्लामी अल-अकायद में आता है कि इंसान मौत के फरिश्ते को देख लेता है, लेकिन उसके आसपास के लोग नहीं देख पाते। जब साद ने नूर देखा था, उसकी बेटी को सिर्फ उसकी मुस्कुराहट दिखी थी। जब कैस ने अजाब के फरिश्ते देखे, लोगों को सिर्फ उसकी चीखें सुनाई दी थीं। कहते हैं, मौत के फरिश्ते को देखना जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। किसी को नूर दिखता है, किसी को अंधेरा, किसी को रहमत की खुशबू, किसी को अजाब का डर। लोग अक्सर सोचते हैं कि मौत का फरिश्ता डरावना होगा, लेकिन हकीकत यह है कि वो सिर्फ हुक्म ए इलाही का अमल करने वाला फरिश्ता है। उसकी ड्यूटी है रूह को उसके अगले सफर तक पहुंचाना। वो किसी पर जुल्म नहीं करता, किसी से नफरत नहीं रखता, और किसी को देर या जल्दी नहीं करता। जैसा अल्लाह का हुक्म, वैसा ही उसका अमल। जब मौत आती है, इंसान की नजर से दुनिया का पर्दा उठ जाता है। वो फरिश्तों को देखता है, किताब अमल को देखता है, अमाल को देखता है, अपने अंजाम को महसूस कर लेता है। लेकिन अफसोस, बोल नहीं पाता, लौट नहीं सकता, कुछ बदल नहीं सकता। उस वक्त सिर्फ एक ही आवाज दिल में गूंजती है, काश मैंने नेकी की होती। मौत उस दरवाजे का नाम है जो इस दुनिया को बंद करता है और अगली दुनिया को खोलता है। रूह अपने सफर पर चल देती है, और दुनिया वाले लाश को देखते रह जाते हैं। हकीकत में तो रूह फरिश्तों के साथ एक नई दुनिया के लिए उड़ान भर चुकी होती है। पूरी दास्तान का निचोड़ यही है, मलाकुल मौत बुरा नहीं, हमारे अमल तय करते हैं कि वो कैसा नजर आए। अगर जिंदगी नेकी, ईमान, हया और सच्चाई में गुजरी, तो मौत का फरिश्ता नूर लेकर आता है। अगर गुनाह, जुल्म, खुदगर्जी और नफ्स की गुलामी में गुजरी, तो मौत का फरिश्ता सख्ती के साथ आता है। इंसान का असली घर दुनिया नहीं, आखिरत है, और मौत वही पुल है जिस पर हर इंसान को गुजरना है। या अल्लाह, जब हमारा वक़्त आए तो रहमत, नूर और सुकून के साथ रूह निकालना, और मौत के फरिश्ते को हमारे लिए खुशी की खबर लेकर भेजना। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और इंशाअल्लाह आज से 5 टाइम की नमाज ज़रूर शुरू करना। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।